हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। ये है मंडे का ही शूट। मंडे को एक व्लॉग मैंने एंड किया था, ये उसी के बाद की क्लिप है। एक्चुअली हस्बैंड मेरे आए हुए थे और बिट्टू रानी के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो यहाँ पर बिट्टू रानी सबको ये देखिए डिवाइड कर रही है, ये मम्मा का, ये भाई का, ये पापा का। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर यहाँ पर मैंने ये क्लिप बना ली। और उसके बाद अब ये रात में खाना खाने बैठे हुए हैं, तो इनको इसने बना दिया है घोड़ा। हस्बैंड जी मेरे दीवान पोस्ट पर हैं, तो वही मैं हंस रही हूँ कि देखो दीवान जी को घोड़ा बनाकर ये बैठी हुई हैं और लगातार उनको घोड़े की तरह ही ट्रीट कर रही है कि चल घोड़े चल। तो उसको जबकि मैं कह भी रही हूँ कि बेटा अभी घोड़ा खा रहा है, जब खा लेगा तभी तो चलेगा। तो नहीं, बार बार मम्मा घोड़ा चल नहीं रहा है, मम्मा घोड़ा चल नहीं रहा है। तो ये भी एक मोमेंट होता है और मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई बाप इस मोमेंट से बच पाता है। और सबको घोड़ा और न जाने बच्चे कौन कौन सा जानवर बना देते हैं और बड़ी ही खुशी मिलती है इस तरह के जानवर बनने में। तो अब ये जो वीडियो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की है और आज मेरे यहाँ हनुमान दादा की पूजा होनी थी, हनुमान जी की पूजा होनी थी। मैंने आप लोगों से इसके पहले वाले वीडियो में शेयर किया था। तो इस पूजा में ना ये बेसन की बुनिया, हम लोग तो इसको बुनिया कहते हैं। ये देखिए, इसको घी में तल के इस तरह से बेसन को मतलब छोटा छोटा तोड़ के और इसको घी में तला जाता है। उसके बाद इसको गुड़ की चाशनी में मिलाकर, इसको बुनिया हम लोग कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा मुझे। तो ये प्रसाद होता है। और गेहूँ, ये देखिए गेहूं मैंने भून के रख दिया है, तो गेहूं भून के इसको भी गुड़ की चाशनी में डाला जाएगा। और आटे की पूड़ियाँ होती हैं, वो भी गुड़ का जो पानी होता है ना, उसमें उसको आटे को गूँथा जाता है और उसके बाद उसकी मीठी पूड़ियाँ बनती हैं। तो ये मैं पूड़ी तल रही हूँ और सारी ही चीज़ें आज जो हैं वो घी में बनती हैं। तो वैसे मैं इसको शूट नहीं करने वाली थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन बेटा मिल गया तो मैंने कहा बेटा थोड़ी सी क्लिप बना दो, तो वो बना दिया और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज के पूजा में, जो हनुमान जी को आज मम्मी पूजा देंगी, उसमें सारी चीज़ें चढ़ेंगी। और बहुत ऐसे तो थोड़ा ही बनाना था, लेकिन ये सारी ही चीज़ें ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। और शुक्र है कि बहुत थोड़ा बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे यहाँ ये सब सारी चीज़ें कोई खाता नहीं है, सिर्फ भगवान जी को एज ए प्रसाद ही इसको चढ़ाया जाता है, इसलिए बहुत कम ही ये बनाया जाता है। तो अभी देखिए सारी चीज़ें मेरी बनके रेडी हो गई हैं। ये 14 जोटा पूड़ी जो चढ़ेगी और बाकी जो आटा बचा था उसकी मैंने बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना ली थी मीठी। और उसके बाद ये बुनिया भी बनके तैयार हो गया है और गेहूं को भी मैंने चाशनी में देखिए कर दिया है और पूड़ी तो हमारी पहले से ही रेडी है। तो सारा प्रसाद जो है वो रेडी हो गया है। अब पूजा मम्मी करेंगी, उसको मैं सूट नहीं कर पाई। कपड़े मैंने आज मशीन में लगा दिए हैं, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन में ही लगाए हैं क्योंकि आज मुझे एक्स्ट्रा काम है तो मैं कपड़ा नहीं धो पाऊँगी और आज ही मुझे कपड़ा धोना था। तो अगेन यहाँ पर फिर से देखिए बाप बिटिया की मस्ती चल रही है। फिर से ये अपने पापा को घोड़ा बनाइए कि पापा मुझे घोड़ा बनकर और घुमाइए। तो हरदम ये इनको कभी कुछ ना कुछ बनाती रहती है और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब ये दोनों लोग मस्ती करते हैं। तो मैं जहाँ तक होता है उस चीज़ को शूट कर लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो हाँ जी, मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली थी कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, यही मेरा एक्स्ट्रा काम था, पैकिंग करना था। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मुझे अहमदाबाद जाना है और पैकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, बहुत अच्छी पैकिंग मुझे नहीं आती है। तो यहाँ पर वही कन्फ्यूज़न है कि कैसे क्या पैक करें कि कम से कम सामान हो, क्योंकि मैं और मेरे दोनों बच्चे और पापा जा रहे हैं। तो फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ कि एक ही बैग, ये जो बड़ा ट्रॉली बैग लेकर मैं बैठी हूँ, इसी में मेरे, सृजन के और यमी के, तीनों लोग के कपड़े एडजस्ट हुए ताकि लगेज कम से कम रहे। तो इसी में सब लोगों के कपड़े एडजस्ट हुए हैं। और एक ये बैग था, इसमें मतलब जितने भी मेरे पर्स थे, मेरे पास अच्छा खासा पर्स का कलेक्शन है। मैंने बहुत साल पहले, 2 साल पहले एक वीडियो भी बनाया था, फिर से बनाने का मन कर रहा है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। तो अच्छा, मुझे पर्स कलेक्शन का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे पर्स ख़रीदने का और यूज़ करने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मेरे पास पर्स का अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है। तो बहुत सारे पर्स मेरे पास हो गए थे, रखने की भी जगह नहीं थी। तो इस बैग में मैं बहुत सारे पर्स लेकर जा रही हूँ ताकि इसको वहाँ पर दे सकूँ, किसी न किसी के काम आ जाए और मैं फिर से 1-2 नए पर्स खरीद सकूँ। तो इसमें कम से कम 6 से 7 पर्स हैं जो मैं किसी न किसी को दे देने वाली हूँ। अब ये जो क्लिप है ये शाम की है, दोपहर में मैंने पैकिंग की और थोड़ा सी मैंने रेस्ट किया। तो बर्तन में धुल रही हूँ और ना देर होने लगी थी, पैकिंग करते करते काफ़ी टाइम लग गया था। तो सृजन को मैंने कहा बेटा आप चाय चढ़ा दो, तब तक मैं बर्तन धुल रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा तो हो ही रही, बेटा परेशान है, तो वो चाय बना रहा है और यहाँ पर मैं बर्तन
बर्तन धुल ले रही हूँ। मतलब मुझे ये था कि मैं पहले बर्तन धुलूँगी, उसके बाद चाय चढ़ाऊँगी, लेकिन जब ये दिख गया तो मैंने कहा बेटा आप चाय बना लो, जब तक मैं बर्तन धुलूँगी तब तक चाय पक जाएगी। क्योंकि चाय बनाना मेन नहीं है, चाय को पकना, अच्छे से उसको उबालना, ये ज़्यादा मायने रखता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब तक मेरे बर्तन धुल रहे हैं तब तक जो चाय है वो पक जाएगी। चाय पक गई, उसके बाद हम लोग चाय वाय पीने बैठे, तब तक हस्बैंड जी ले आए थे नाश्ता, और नाश्ते में लेकर आए हैं समोसा। तो अब हम लोग यहाँ पर खाएंगे चाय और समोसा सब लोग मिलके। गुड इवनिंग। तो ये देखिए आज मंगलवार है, तो आज सुबह मेरे यहाँ बजरंगबली की पूजा भी हुई है और ये भंडारे का प्रसाद आया है। तो अभी मैं इसको खाऊंगी, भंडारे का प्रसाद ना मज़ा आती है खाने में। आटा साना लगा लिया है, सब्ज़ी कट करके रखी है, बस अभी पंखा बंद करूँगी और सब एक साथ, मतलब एक तरफ सब्ज़ी छौंकूँगी और एक तरफ रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। और आज वॉक पे गई थी, हस्बैंड जी के साथ गई थी, तो याद ही नहीं आया कि थोड़ा सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ ब्लॉग में डालने के लिए। और कल सुबह हम लोगों को निकलना भी है। घर का हाल, मतलब मेरे रूम का हाल ये है बेहाल, और ये ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि पैकिंग में यही होता है, जब तक आप कहीं चले नहीं जाते हो तब तक पैकिंग जो है जारी रहती है। हस्बैंड जी मेरे मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। इधर इधर देखिए, मेरे YouTube पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। बैठिए जरा, इत्मीनान से यार। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? यार आपसे गोरी लग रही हूँ मैं। अच्छी बात है। ये नो फिल्टर नो मेकअप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे गोरी लग रही हूँ। अच्छी बात है ना? हाँ, अब कोई भैया ये मत सोचना कि सांवली लड़की से शादी कर ली है, मैं इनके बराबर आ गई हूँ। हाँ तो आप, गला सूजन लग रहा है क्या मेरा? नहीं, छोड़िए। तो मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको खुशी हो रही है कि नहीं? ठीक है, अच्छी बात है। और क्या यार और कुछ बोलिए, सब इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं अपनी पत्नी के लिए, आप भी बोल दीजिए थोड़ा, बस यही। सही में जानी, क्या आपको क्या फील हो रहा है? अच्छा है, ठीक है, और अच्छा लग रहा है। क्या करें। लाडो तो ये कुछ कहेंगे नहीं, शादी के 12 साल हो गए हैं, ये आज क्या कभी भी अपनी फीलिंग जाहिर नहीं किए हैं, उसको सिर्फ समझना पड़ता है। और मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इनको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कभी कहते नहीं हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। तो पैकिंग जो है वो जारी रहेगी सुबह तक, और ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है आजकल। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधे स्टेशन पे या कल के ब्लॉग में।